मैं सितांशु चक्रवर्ती आज आपके बीच में एक बार फिर से टेंस अर्थात ट्रांसलेशन के साथ आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जिसकी सहायता से आप ट्रांसलेशन सीख सकते हो। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, नियम बताया, पहचान बताया और फार्मूला बताया। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से। तो इसका फार्मूला हमारा क्या था? इसका फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ छोटे में लिख लीजिए ताकि ट्रांसलेशन करने में आसानी हो, V1। फिर उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो V1 के साथ SAIS, अगर नहीं है तो डायरेक्ट V1 खाली रहेगा, ठीक। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आपका फुल स्टॉप रहेगा। तो देखिए ये क्या है हमारा पहला, वह अपना काम करती है। देखिए सब में ता है, ती है, ते है, आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, ठीक। वह अपना काम करती है, ठीक। तो वह आपको क्या समझ में आ रहा है? वह अकेले है, ठीक। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? वह का होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट वह है, इसका क्या होगा? सी, लड़की के लिए हमने बताया था वह रहेगा, लड़की के लिए तो शी यूज करेंगे। फिर इसके बाद क्या है? V1 है और ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, करना, यहां पर करना क्या है? आपका वर्ब है, तो सी करना की स्पेलिंग क्या रहेगा? डू, और उसके बाद में SAIS आपको जोड़ देना है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करती है? अपना काम, तो अपना काम सी के साथ अपना का इंग्लिश होता है हर, HER, हर वर्क। ये आपका सिंपल सा हो गया, शी डज हर वर्क। देखिए कोई भी चीज अगर हम नियम जान रहे हैं, उसका पहचान जान रहे हैं, फार्मूला जान रहे हैं, तो कठिन सा चीज आसान हो जाएगा। इस बात को आप नोट करके रखिए। फिर दूसरा है हमारा, वह कठिन परिश्रम करता है। वह कैसा परिश्रम करता है? कठिन परिश्रम करता है। तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, SUB। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? अदर वर्ड, ठीक। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। वह कैसा काम करता है? कठिन परिश्रम करता है, ठीक। तो वह, इसकी अगर लड़का है तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। फिर यहां करता है, डज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ SAIS जोड़ देते हैं। फिर कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? हम कमरे में सोते हैं। हम कहीं भी सोए, लेकिन यहाँ लिखा है कि हम कमरे में सोते हैं, ठीक है। अगर ये कमरे में सो रहे हैं मतलब इनके अनुसार हम भी कमरे में सो रहे हैं, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इस बात का ध्यान दीजिए। हम कमरे में सोते हैं, अरे सोते हैं, सोते हैं तो सोते हैं, इसमें जग में बांटने वाली क्या बात है। चलिए अच्छा लिख दिए हैं तो इसको करते हैं थोड़ा सा। हम कमरे में सोते हैं, ये आपका क्या है? हम सब्जेक्ट है, ठीक। फिर सोना क्या है? वर्ब है। कमरा क्या है? OW है, यानी कि अदर वर्ड। अब इसको फार्मूले के आधार पर बैठाइए। हम का क्या होता है? V हमारा किस में आएगा? सिंगुलर नंबर में या प्लूरल नंबर में? तो एब्सोल्युटली ये V हमारा किस में आएगा? प्लूरल नंबर में, ठीक। अब इसके बाद क्या है हमारा? V1 है। V1 क्या कह रहा है? सोना। सोना की स्पेलिंग क्या होती है? गोल्ड नहीं, स्लिप। यहां पर SAIS लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के बाद SAIS नहीं लगता, ठीक। अब यहां पर गोल्ड मत लिख दीजिएगा, गोल्ड मतलब भी सोना होता है और यहां क्रिया वाली बात है, यानी कि वर्ब। स्लिप मतलब सोना, ठीक। कहां सोते हैं? इन द ROOM, रूम।
लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। फिर क्या है हमारा 4th नंबर, तुम्हारे पिताजी तुमको प्यार करते हैं। सबके पिताजी करते हैं, तुम्हारे स्पेशली तो है नहीं, सबके पिताजी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे पिताजी, ये अब हमने क्या कहा है कि आई वी यू दे क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। अब तुम तुम्हारे ऐसा सोचोगे तो देखो पिताजी तो एक ही है, यानी कि एब्सोल्युटली सिंगुलर में है, प्लूरल तो हो नहीं जाएंगे। तो ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर। योर फादर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर FATHER, योर फादर। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, V1 आएगा। और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, ध्यान दीजिए कैसा है। अब यहाँ योर देख के ये मत सोच लीजिएगा कि ये प्लूरल है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, बिकॉज फादर तो एक ही है। हाँ, योर फादर। अब यहाँ V1, प्यार करना का इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, LOVE, ठीक। अब ये सिंगुलर नंबर है तो इसमें S या ES जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम S जोड़ देंगे, ठीक। योर फादर लव्स किसको, हमको नहीं, तुमको, YOU। ये आप फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस के एंडिंग में, अफर्मेटिव सेंटेंस के एंड में आप फुल स्टॉप जरूर लगाया कीजिए, ठीक। फिर ये हम 5वां लेके चलेंगे, हरी अपना पाठ याद करता है। हरी अपना पाठ याद करता है। तो यहाँ हरी क्या है, नाम है। एनी वन नेम किस में आता है हमारा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में। तो हरी की स्पेलिंग क्या होगी, HARI। अब इसके बाद V1 है, V1 हमारा कहाँ है, ये इतना है, याद करना, LEARN। अब हरी सिंगुलर नंबर है तो यहाँ SAIS जोड़ देंगे, S जुड़ गया, ठीक। क्या क्या याद करता है, हरी लड़का है तो हिज, अपने के लिए हिज हो जाएगा, और पाठ लेसन, LESSON। ये हमारा देखिए सिंपल सा ट्रांसलेशन था। आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आप ढेर सारा याद कर सकते हो। अगर हम एक साथ ढेर सारा करा देंगे तो आप मेंटली प्रेशर में आकर के एक भी नहीं याद करोगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाते हैं। ओके, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, थोड़ा सा है